आप बताइए, जो पहले था उससे कितना गुना आगे बढ़ चुका है देश हमारा आज। अरे कैसे नहीं बढ़ रहा, हर चीज में बढ़ रहा है सर। ऐसी ऐसी योजनाएं प्रधानमंत्री ने लाए जो कभी जिंदगी में किसी को नहीं मिली। इकोनॉमी का पता है आपको? हाँ ना, मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं है। अब उनके लिए डीजल का प्राइस तो है, वो कम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अरे नहीं, समय के हिसाब से बढ़ रहा है तो कोई बुराई नहीं है इसमें, कोई ज्यादा महंगा नहीं बढ़ रहा है। फसलें भी तो अच्छी हो रही है हमारी, पहले कुछ नहीं होता था। आज मोदी सरकार में 3 क्विंटल 4 क्विंटल बिके का हम गेहूं काट रहे हैं। हमारा देश पहले से ही नीचे पड़ा हुआ था, अब जैसे तैसे सरकार आके थोड़ा उठा रही है, उसे ऊपर ला रही है, तो साला विपक्ष सब एक दूसरे को जुट होकर विरोध में लगे पड़े हैं। अच्छा। विपक्ष और ये दलाल बैठे हुए हैं ना, ये कह रहे हैं कि किसान यूनियन, किसान सारे दलाल हैं। लगता है महंगाई है? कोई महंगाई नहीं है, क्योंकि हम बहुत पीछे से देखते चले आ रहे हैं। जब महंगाई नहीं होगी तो देश की तरक्की कैसे होगी? महंगाई से तरक्की होगी? महंगाई से तरक्की तो होती है जब पैसा नहीं था तो महंगाई कहाँ थी? जब पैसा है तो महंगाई है। लोगों के पास पैसा खत्म हुआ है लॉकडाउन में, और आप कह रहे पैसा है? नहीं, अरे लॉकडाउन में पैसा कहाँ खत्म हुआ? खत्म हो जाता तो परेशान न दिखाई देते। युवा है। हाँ जी, आप भी जॉब कर रहे हैं। बिल्कुल सर। बेरोजगारी का स्तर पिछले 45 सालों में सबसे ऊपर पहुंचा है। हाँ। पहुंचा है कि नहीं? कहाँ पहुंचा है सर? कितने ऑथेंटिक सर्वे हैं ये आप कैसे कह सकते हैं? कहीं नहीं पहुंचा सर, ये सर्वे ज्यादातर झूठ है, सारे सर्वे झूठ, ज्यादातर झूठ है। मतलब वो सर्वे झूठ है, बता रहे हैं आगे जा रहा है, आगे जा रहा है। देश की जो इकोनॉमी पिछली सरकारों में थी उससे माइनस में पहुंची है, तो सर मानते हैं आप? तो क्या आप मानेंगे कि देश आगे बढ़ रहा है? बिल्कुल, मैं तो मानूंगा देश आगे बढ़ रहा है। इकोनॉमी के भले ही मुझे नहीं पता, ज्यादा नॉलेज नहीं है मुझे, लेकिन पहले से बेहतर ही है सब कुछ। पहले से बेहतर? पहले से बेहतर, मोदी सरकार में सब कुछ अच्छा हो रहा है। लगता है योगी आदित्यनाथ की सरकार ने सही काम किए हैं? हाँ, सही काम किया मैनेजर में। अभी महंगाई को लेकर लगता है महंगाई है? कोई महंगाई नहीं है, क्योंकि हम बहुत पीछे से देखते चले आ रहे हैं। जब महंगाई नहीं होगी तो देश की तरक्की कैसे होगी? महंगाई से तरक्की होगी? महंगाई से तरक्की तो होती है जब पैसा नहीं था तो महंगाई कहाँ थी? जब पैसा है तो महंगाई है। लोगों के पास पैसा खत्म हुआ है लॉकडाउन में, और आप कह रहे पैसा है? नहीं, अरे लॉकडाउन में पैसा कहाँ खत्म हुआ? खत्म हो जाता तो परेशान न दिखाई देते। क्या करते हैं? मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ। प्राइवेट जॉब करते हैं जी। क्या लगता है इस सरकार में कैसे काम हुए हैं, कैसे देखते हैं इस कार्यकाल को? इस सरकार में मेरे हिसाब से जो हुआ है अच्छा ही हुआ है, बढ़िया हुआ है, बहुत बढ़िया हुआ है। और जो हो रहा है वो भी अच्छा ही हो रहा है। क्या हो रहा है? जो आने वाले समय में सरकार कर रही है, जो निर्णय ले रही है, बड़े बड़े फैसले ले रही है, बहुत अच्छा कर रही है। कोई और फैसला बता दीजिए। जैसे अभी जनसंख्या पे लिया है, ये सबसे बढ़िया फैसला है। इससे बढ़िया क्या फैसला होगा बताइए? जनसंख्या कम होनी चाहिए ना, जितनी ज़्यादा बढ़ रही है। 400 मतलब वही 40 अली बाबा 40 चोर की फौज बनती है, ये क्या तरीका है? ये हमारी महंगाई को बढ़ाने के लिए तो बढ़ रही है। अच्छा। कंट्रोल होना चाहिए जनसंख्या पे। अगर देश को आगे पहुंचाना है तो जनसंख्या कम करनी चाहिए। जनसंख्या तो महंगाई बढ़ेगी। अरे महंगाई नहीं बढ़ेगी। चाइना फिर आगे कैसे? चाइना की महंगाई उस समय देखा और अब देखो चाइना को। मतलब चाइना की उस समय इतनी थोड़ी ना जनसंख्या थी, अब जो है चाइना बढ़ रहा है तो जनसंख्या बढ़ रही है, ऐसे हमारा देश भी बढ़ेगा आगे को। वही ये सवाल कर रहे हैं, चाइना की जनसंख्या ज्यादा है और बढ़ रही है। हाँ तो वहाँ की चाइना पहले से विकसित है ना, पहले से काफी विकसित है। पहले से विकसित नहीं है और क्या? चाइना की अभी भी इकोनॉमी इस कोरोना दौर में भी बढ़ी है। अच्छा, अगर नहीं तो चाइना तो वहाँ घटते, वो गरीब देश होता। अरे तो वो पहले से ही भाई साहब इतना विकसित है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हमारा देश पहले से ही नीचे पड़ा हुआ था, अब जैसे तैसे सरकार आके थोड़ा उठा रही है, उसे ऊपर ला रही है, तो साला विपक्ष सब एक दूसरे को जुट होके विरोध में लगे पड़े हैं। अच्छा। विपक्ष और ये दलाल बैठे हुए हैं ना, ये कह रहे हैं कि किसान यूनियन, किसान सारे दलाल हैं जितने बैठे हैं उसमें। कम से कम 60% दलाल हैं वहाँ पे, किसान नहीं है वहाँ पे। सब दलाल बैठे हुए हैं अपने फायदे के लिए, किसान का फायदा करने वाला कोई नहीं है वहाँ पे। कौन करेगा फिर किसान का फायदा? किसान का फायदा सरकार कर रही है। वो तो कह रहे हैं हमारी आय भी खत्म। कौन कह रहा? हम भी किसान के बेटे हैं, ऐसा थोड़ी ना है। हमारे गांव में भी किसान है, बताइए 100-100, 150-150, 600 बीघे वाले भी किसान है यहाँ पे, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। किसान के लिए डीजल का प्राइस तो है, वो कम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अरे नहीं, समय के हिसाब से बढ़ रहा है तो कोई बुराई नहीं है इसमें, कोई ज्यादा महंगा नहीं बढ़ रहा है। फसलें भी तो अच्छी हो रही है हमारी, पहले कुछ नहीं होता था। आज मोदी सरकार में 3 क्विंटल 4 क्विंटल बिके का हम गेहूं काट रहे हैं। ये फसलें इन्होंने अरे मोदी सरकार ने हमारे लिए इतने अच्छी चीज़ें। कभी खाद में लाइन लगता था हमारे लिए, खाद लाइन से मिलता था, पूरे दिन नहीं मिलता। आज कदम पे जाओ खाद मिलता है, हर कदम पे खाद मिलता है, हर कदम पे गैस सिलेंडर मिलता है। पहले 500 रुपये की अगर हम नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी के छोड़ के और 500 रुपये का सिलेंडर उसके लेने के लिए जाते थे, 500 रुपये की अपनी मजदूरी छोड़कर। लेकिन आज हम जा रहे हैं, गैस तुरंत मिल रही है हमें, कोई दिक्कत नहीं है। अगर वहाँ 200 रुपये बढ़ भी गए गैस सिलेंडर पे तो क्या दिक्कत आ रही है? हम 500 रुपये की मजदूरी छोड़कर तो नहीं जाना है, पूरा दिन तो खराब नहीं करना है धूप में।
हमें कोई दिक्कत नहीं हो रही। सरकार इतना अच्छा काम कर रही है, शायद आज तक किसी सरकार ने नहीं किया है। ये है हमारा निर्णय। ठीक है, अब क्या लगता है कि दोबारा से फिर आगे तो सरकार तो यूपी में बनने वाली है साहब। मैं यादव हूँ, ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं अखिलेश यादव आएंगे, योगी आदित्यनाथ ही आएंगे फिर से दोबारा से। बीजेपी की सरकार आएगी, बीजेपी की सरकार बिल्कुल आएगी साहब। और हम उसके साथ हैं, योगी आदित्यनाथ के साथ हैं, हम अपने मुख्यमंत्री के साथ हैं मुख्यमंत्री के साथ हो जी। और प्रधानमंत्री के भी साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के ही साथ हैं हम। अच्छा, बिल्कुल सर। और जो अखिलेश यादव के अखिलेश यादव जी ने वो काम जो सोचा था ना लोगों ने, वो कुछ नहीं किया। उन्होंने 5 साल गड्ढे में डाल दिए। अच्छा, बिल्कुल साहब। वो कह रहे हैं कि हमारी बनाई हुई हमारी नीतियों पर उन्होंने सिर्फ फीता काटा है। कौन कह नाम रहा है? बदले हैं। कौन कह रहा है? अखिलेश सरकार में। अरे सर ऐसे ही कहते हैं सब। हमारे कार्यकाल में जो काम हुए हैं, हाँ। उन कामों का सिर्फ फीता उनके काटा। कार्यकाल में ये हुआ है कि समाजवादी पेंशन दे दी, गरीब को गरीब बना दिया। उससे साला काम भी कर रहा ना, वो भी काम से छूट गया, पेंशन मिल रही है उसे फ्री में। समाजवादी पेंशन दे के क्या मिला? साइकिल बांटने से कौन सा लाभ मिला मुझे बताइए? आज मोदी सरकार ने 2-2 हज़ार रुपये किसान लैपटॉप बांटे थे, उससे क्या फायदा मिला? बच्चे सर उसमें पता है, उस पे पिक्चर देख के अपना टाइम पास कर रहा है। कोई भी आदमी शिक्षित नहीं हुआ उस लैपटॉप से। ठीक है। और सबके लैपटॉप अगर आप उसका बायोडाटा निकालेंगे ना, सारे लैपटॉप गड्ढे में पड़े होंगे जगह में। आप लैपटॉप पे पिक्चर देख के बर्बाद करने की बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री खुद कहते हैं डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा देना चाहिए। हाँ, पढ़ाई भी तो प्रधानमंत्री लैपटॉप तो नहीं दे रहा फ्री में। हम जैसे हमने खरीद के सुनो सर, जिनको उन्होंने लैपटॉप दिया ना वो सब गड्ढे में पड़े हुए। हमने लैपटॉप है, हमारे पास भी काम करते हैं। प्रधानमंत्री जो कह रहा है हम कर रहे हैं, हमने अपना पैसे से खरीदा है उसमें। मैं कह रहा हूँ। हाँ तो एक बात प्रधानमंत्री कह रहे हैं, प्रधानमंत्री ये कह रहा है कि जिसको जरूरत है उसको मिलना चाहिए ना। उसने सबको दे दिया जिससे जरूरत है, जिससे काम, उसको नहीं देना चाहिए था। जिसको जरूरत है उसे मिलना चाहिए था। हमें जरूरत थी, हमें देना चाहिए था। सबको बढ़ावा मिलना चाहिए। कहाँ बढ़ावा सर? उन्होंने 12th पास को दिए थे। हाँ 12th पास युवा। हाँ, उसे जरूरत होगी कि नहीं होगी? ठीक है, जरूरत होगी। वो जरूरत कहाँ पूरी कर रहा है? जरूरत तो उसे होगी ना जो कामयाब आगे बढ़ रहा है। कामयाब कैसे बनेगा? कामयाब हम जैसे बढ़ रहा है, हम बता रहे हैं ना कि जैसे हम पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, हमें जरूरत है। अब वो लोगों को दे दिया जो कुछ जानते नहीं। वो भी तो 12th पास किया, तो पढ़ाई लिखाई करी सर। हर 12 पास करा हुआ बंदा जरूरी थोड़ी ना कि वो कामयाबी बने। कैसे सरकार ये आकलन करेगी कि इसने पढ़ाई करी है तभी ये पास? सरकार को ये नियम करना था, जिसे लैपटॉप देना था कि जो बंदा अच्छे नंबरों से पास हुआ है या जो मेहनत कर रहा है उसी को देना चाहिए। सबको नहीं एक तरफ से दे दिया। खैर ये कहाँ से दिया? नहीं, ये तो उन्हें दिया है। जरूरत नहीं थी उसके, मुझे भी दिया तो वो गलत दिया ना। मैं उसका दुरुपयोग कर रहा हूँ। अच्छे लोगों को देना चाहिए। युवा हैं। हाँ जी। आप भी जॉब कर रहे हैं। बिल्कुल सर। बेरोजगारी का स्तर पिछले 45 सालों में सबसे ऊपर पहुंचा है। हाँ। पहुंचा है कि नहीं? कहाँ पहुंचा है सर? कितने ऑथेंटिक सर्वे हैं ये आप कैसे कह सकते हैं? कहीं नहीं पहुंचा सर। ये सर्वे ज्यादातर झूठ है, सारे सर्वे झूठ, ज्यादातर झूठ है। मतलब वो सर्वे झूठ है। बिल्कुल। बता रहे हैं कि हम तो पहले बेरोजगार थे साहब, आज जॉब मिल गई, हम रोजगार हो गए। हमें नहीं, हमारे बहुत सारे लोगों को मिली है। वही कह रहा हूँ, बहुत अच्छी बात है जिन लोगों को मिली है जी। लेकिन जो सर्वे ऑथेंटिक सर्वे होते हैं, हाँ। वो कोई ऐसी अफवाह नहीं होती है। हाँ नहीं, मैं बताता रहा हूँ कुछ हद तक सर्वे ठीक है, लेकिन हमारे हिसाब से कुछ हद तक गलत भी है। वो सर्वे ये बता रहे हैं कि पिछले 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है देश में। और इस बात ऐसा है ना सर, सुनिए बात सही है। मैं सर्वे का ठीक मानता हूँ, लेकिन आज तक भविष्य में जिंदगी में ऐसा कभी हुआ जो कोरोना बीमारी आई हो? कभी ऐसा हुआ सर? कोरोना बीमारी से पहले की सर्वे भी बेरोजगारी पे है भाई साहब। अरे 2 करोड़ रोजगार की बात करी थी हर साल। हाँ मिला। अरे मिल रहा है ना। अब चाहोगे एकदम तरक्की पकड़ने का तो ऐसा थोड़ी ना हो जाएगा, मतलब देश पूरा। 14 का वादा मैं आपको बता। अरे तो 14 का ही हो रहा है सर, धीरे धीरे हो रहा है ना। अब बताइए जो पहले था उससे कितना गुना आगे बढ़ चुका है देश हमारा आज। अरे कैसे नहीं बढ़ रहा? हर चीज में बढ़ रहा है सर। ऐसी ऐसी योजनाएं प्रधानमंत्री ने लाए जो कभी जिंदगी में किसी को नहीं मिली। इकोनॉमी का पता है आपको? हाँ ना, मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है। अब मैं बताऊँ आपको, कभी जिंदगी में प्रधानमंत्री द्वारा कोई बीमा नहीं मिला। 330 रुपये में 2 लाख का बीमा मजदूर के लिए है। 12 रुपये में एक्सीडेंट बीमा है, सुरक्षा बीमा। कुल इतनी, मतलब प्रधानमंत्री की ये योजना है जो कभी जिंदगी में इतने नीचे तक नहीं आई। बहुत सारी योजनाएं, लाभ भी लोगों को मिल रहा है। लाभ मिल रहा है और मिल रहा है सर उसका। मिल रहा है, मैं खुद बिल्कुल। मैं ये नहीं कह रहा कि लेकिन आज तक किसी प्रधानमंत्री ने ऐसा कोई लाभ पहुँचाया नहीं। आपने एक बात कही कि देश जो है वो बहुत आगे जा रहा है। आगे जा रहा है। देश की जो इकोनॉमी पिछली सरकारों में थी उससे माइनस में पहुंची है। तो सर मानते हैं आप? तो क्या आप मानेंगे कि देश आगे बढ़ रहा है? बिल्कुल, मैं तो मानूंगा देश आगे बढ़ रहा है। इकोनॉमी के भले ही मुझे नहीं पता, ज्यादा नॉलेज नहीं है मुझे, लेकिन पहले से बेहतर ही है सब कुछ। पहले से बेहतर है। मोदी सरकार में सब कुछ अच्छा हो रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया। ठीक है।